वंदे पुरुषोत्तमम श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर श्री श्री बड़ौदा और श्री श्री बड़ोमा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आप सभी गुरु भाइयों के बीच श्री श्री बड़ोमा के पतिव्रता जीवन पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे सभी प्यारे गुरु भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जो भी गुरु भाई मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पूरा देखें और सुने, स्किप ना करें प्लीज़। श्री श्री बड़ोमा की जीवनी यदि लिखा या वर्णन किया जाए तो एक महाभारत हो जाएगा। मैं अपने जीवन में श्री श्री बड़ोमा को जगत जननी के रूप में देखा है परमपिता के लिए सदा जागृता रूप में। श्री श्री बड़ोमा का व्यवहार अपने पति और सभी गुरु भाइयों के लिए इतना सुंदर था, जो कि इस ज़माने में, इस संसार में हर नारी के अंदर यह गुण होना चाहिए। एक बात आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ। एक बार श्री श्री बड़ोमा के घुटने के ऊपर आसपास 2 विषाक्त घाव हुआ। बहुत दर्द हो रहा था। साधारणतः लोग एक ही घाव के दर्द से परेशान हो जाते हैं, परंतु श्री श्री बड़ोमा को 2 घावों की नियंत्रणा सहते हुए पारिवारिक कार्यादि करना पड़ता था। जब दोनों घाव बहुत बड़े आकार का रूप धारण कर लिया तो ऑपरेशन करवाने के सिवा कोई उपाय नहीं रहा। उस ज़माने में ऑपरेशन का दर्द सहन करने के लिए आज की तरह अवश्य या अज्ञान करने की पद्धति आविष्कार नहीं हुई थी, और यदि हुई भी होगी तो पबना के जैसे जगह में या नहीं पहुंची थी। डॉक्टर साहब आए, ऑपरेशन शुरू हुआ। श्री श्री बड़ोमा घूंघट में चौकी के एक किनारे दांत पर दांत दबाकर ऑपरेशन का दर्द चुपचाप सहन कर रही थी। एकदम निथर निश्चल स्थिर होकर पड़ी थी। ऑपरेशन समाप्त हुआ, डॉक्टर लोग चले गए। श्री श्री बड़ोमा को दर्द के कारण हिलने डुलने की शक्ति भी शरीर में नहीं थी। अचानक श्री श्री ठाकुर बहुत प्यार भरे आवाज़ में कह रहे थे, डॉक्टर बाबू, इतनी मेहनत और कष्ट से तुम्हारा ऑपरेशन किए, तुम आज उन लोगों के लिए अपने हाथ के घी भात बनाकर नहीं खिलाओगी? थोड़ी देर पहले जिसके 2 बड़े बड़े घावों का ऑपरेशन हुआ था, जो उस ऑपरेशन के दर्द से अंदर ही अंदर कराह रही थी, वह स्वामी क्या इस आदेश सुनते ही अपनी इस यंत्रणा दर्द को भुलाकर आतिथ्य सत्कार में जुट गई। सभी लोगों के लिए घी भात और अन्य सामग्री स्वयं बनाई और सबको परोस कर खिलाई। श्री श्री बड़ौदा ने श्री श्री बड़ोमा से इस विषय पर एक बार पूछा था, तुम तो घाव के ऑपरेशन के दर्द से कराह रही थी, ठाकुर जब तुमसे घी भात सबको बनाकर खिलाने बोले तो तुमको श्री श्री ठाकुर के प्रति जरा सा भी नाराज़गी नहीं हुई? श्री श्री बड़ोमा बोली, क्या बोल रहे हो? वो तो वेदनाहारी है, वे किसी को वेदना दे सकते हैं। उनका आदेश पालन करने से ही मेरा ऑपरेशन का दर्द कम हो गया था। मुझे तो पता था कि उनका आदेश पालन करने में ही मेरी भलाई है। ऐसी थी पति भक्ति परम राध्या श्री श्री बड़ोमा में। श्री श्री बड़ोमा अपने इस गुण को पग पग पर दर्शाते हुए हमारे सभी नारी जाति के याद दिलाती है, बताती है कि हमें अपने पति का हमेशा ख्याल रखनी चाहिए। यह नारी का प्रथम कार्य है। श्री श्री बड़ोमा के अंदर इतना सहनशीलता कूट कूट कर भरी हुई थी, जो कि आज के दिनों में
नारियों में यह गुण बहुत ही कम देखने को मिलती है। श्री श्री ब्रह्मा का स्नेह ममता इतना मधुर है, इतना जीवनप्रद है। सोचता हूँ बहुत भाग्य से श्री श्री ठाकुर को पाया हूँ। उसके साथ माँ की को भी पाया हूँ। उनका प्रेम, उनका स्नेह इतना अधिक था जो कि किसी भी आदमी से भेदभाव नहीं रखती थी। ब्रह्मा अगर कष्ट में भी होती तो ठाकुर को कभी इसकी अंदाज़ा होने नहीं देती थी। माँ को लगती थी कि श्री श्री ठाकुर को यह बात का मालूम हुआ तो उसे कष्ट होगा। वह स्वयं कष्ट सहन कर लेती थी मगर जाहिर नहीं करती थी। अपने बात कहकर वह स्वामी को परेशान नहीं करना चाहती थी। श्री श्री ब्रह्मा के अनुसार श्री श्री ठाकुर की तृप्ति, ठाकुर की खुशी ही उनके जीवन की चाह है। इस तरह श्री श्री ब्रह्मा जगत के सभी नारी जाति को यह ज्ञान देना चाहती है कि संसार के हर नारी को अपने पति सेवा तथा आज्ञा पालन के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। श्री श्री ब्रह्मा के पति भक्ति में इतना लीन रहती थी कि उसे संसार का कोई भी तकलीफ उन्हें कष्ट नहीं पहुंचा पाती थी। तो इस बस इतना ही कहकर अपने इन शब्दों का अंत कर रहा हूँ और सभी गुरु भाइयों